गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आते हैं तो थोड़ा समझ लेते हैं हिंदी व्याकरण के बारे में कि व्याकरण होता क्या है। तो व्याकरण वह शास्त्र है, वह ज्ञान है जो हमें शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलने का ज्ञान कराता है, वो व्याकरण कहलाता है। ये हमें सबको लिखने का, बोलने का, कि हम कहीं गलत ना बोल दें, जितनी भी बुद्धि हमें ज्ञान मिलती है सब व्याकरण को पढ़ने से मिलती है। ये होता है कि जो हमें शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ने का ज्ञान करा, वो व्याकरण कहलाता है। तो आते हैं व्याकरण में, आज पढ़ रहे हैं 8, 9 वचन। वचन किसे कहते हैं? वचन किसे कहते हैं? वचन से ही पता चलता है। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। संख्या यानी वचन। तो वचन किसे कहते हैं? इनके कितने भेद होते हैं? वचन की परिभाषा में आते हैं शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन का मतलब मैंने बताया। वचन का मतलब क्या? संख्या। तो किसी भी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, स्थान हो, जगह का नाम हो, कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ जो हमें ज्ञान कराए, इसका संख्या क्या, वो एक हो चाहे वो अनेक हो, वो क्या कहलाते हैं? वचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक या अनेक होने का बोध कराए या हमें पता उससे चलता है, वो वचन कहलाता है। अब आ गए कि जैसे कि हम बताते हैं कि जैसे में आया पुस्तक। पुस्तक यानी एक, पुस्तक यानी किताब। किताब कितनी है? तो एक है। गाय के बारे में बता रहा है, तो गाय कितनी है? गाय एक है। और घोड़ा यानी एक का बोध करा रहा है। नदी किसी भी प्रबल नदी के बारे में, किसी एक नदी के बारे में बताया जा रहा है। फूल यानी संख्या में कितना? एक। फल यानी किसी भी एक फल के बारे में बताया जा रहा है। तो ये हमारा हुआ वचन। वचन किसे कहते हैं? अब मैं दोबारा आपको कराया, फिर से दोबारा दोहरा रही हूँ इसको, एक बार और देखिए। वचन किसे कहते हैं? तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक या अनेक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन का मतलब होता है संख्या। वचन का मतलब होता है संख्या, चाहे वो एक में हो, चाहे वो अनेक में हो। तो अगर जैसे यानी उदाहरण, जैसे और उदाहरण दोनों एक ही होता है। दोनों एक ही, उदाहरण लिखे या जैसे लिखे, दोनों एक ही होता है। तभी हम समझ गए कि वचन यानी एक या अनेक का हमें बोध कराता है, चाहे वो वस्तु अनेक हो, चाहे वो एक हो, तो हमें क्या कहलाएगा? वचन कहलाएगा। तो अब आते हैं इनके कितने भेद होते हैं। वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद में आते हैं एक वचन और बहुवचन। और एक वचन में है, एक वचन किसे कहते हैं? आपके किताब में भी दिया होगा कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार के होते हैं। सारे प्रश्न उत्तर में भी हमें लिखना है और इसे याद भी करनी है। तो लिखेंगे तो आप लोग इसे सही जितना मैंने लिखा है, इसकी परिभाषा, वचन की परिभाषा आप लोग सारा लिख लेंगे। और उसके बाद में आएंगे कि वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब वचन आते हैं कि वचन किसे, एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का एक होने का बोध हो या पता चले, उसे हम एक वचन कहते हैं। किसी एक भी चीज़ का, यानी दुनिया की कोई भी चीज़ हो, एक से अधिक ना हो, एक ही हो, मात्रा में एक ही हो, तो एक का बोध कराए, एक का पता चलाए, वह एक वचन कहलाता है। जैसे कि एक कलम कितना है? ये मात्र कितना है? एक। तो एक का पता चल रहा है तो कितना? एक है। ये ज़्यादा, एक से जितने भी ज़्यादा संख्या में आएगा तो बहु में जाएगा, लेकिन एक है तो ये एक वचन में आएंगे। जैसे मैंने दिया है कि नदी, किताब, शिक्षक, पत्र, ये सब आपको उदाहरण में आए हैं। और रोटी कितना है? एक रोटी का बोध करा रहा है कि रोटियाँ नहीं है, रोटी, एक रोटी के बारे में बता रहा है। लड़का, किसी एक विशेष लड़का के बारे में बताया जा रहा है, लड़की के बारे में नहीं, किसी एक लड़का के बारे में उसका हम नाम ले रहे हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। कोई भी चीज़, दुनिया की कोई भी चीज़ एक के बारे में बताया जाए तो
तो एक का बोध कराए, एक का ज्ञान कराए, तो एक वचन कहलाता है। तो अब आते हैं बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? अब बहुवचन की परिभाषा जैसे हमारी एक वचन में हुई, वैसे ही इसकी परिभाषा बहुवचन में भी आएगी। अब बहुवचन किसे कहते हैं? बहुवचन किसे कहते हैं? तो बहुवचन शब्द के मिनट। बहुवचन कहते हैं। अब बहुवचन का मैंने आपको बताया ही था कि बहुवचन का सबसे ही पता चलता है कि बहु यानी बहुत, बहु यानी बहुत सारे, चाहे वो किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए, किसी वस्तु के बारे में बताया जाए, चाहे कोई स्थान के बारे में कहा जाए, तो एक से अधिक का ज्ञान कराए, बोध कराए या उसे पता चले, उसे हम बहुवचन कहते हैं। एक बार और आते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का एक से अधिक का बोध कराए या उसके बारे में हमें पता चले, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे नदी का बहुवचन हमने पढ़ा था, नदी का हो जाएगा नदियाँ, नदी मात्रा चेंज, जैसे ही बहुवचन में आए कि नदी का हो जाएगा नदियाँ, कक्षा का कक्षाएं, फूल का फूलों, सखी का सखियाँ, शिक्षक का शिक्षकों, ये सब आ जाएंगे बहुवचन में। यानी एक से हमें ज़्यादा का ये बोध करा रहा है, ज्ञान करा रहा है, ये सब आएंगे बहुवचन में। तो ये सब इसके उदाहरण हो गए। कलम, कलमे, बच्चा यानी एक बच्चा, किसी एक विशेष के बारे में, बच्चा के बारे में बता रहे हैं, लेकिन जहाँ बच्चा का हो गया, बच्चा का बच्चों, मछली, मछलियाँ, तितलियाँ, ये सब क्या हो जाएगा? ज़्यादा का, मोहल्ला, मोहल्लों, नाली, नालियों, ये सब का बोध कराए, ज्ञान कराए, ये सब बहुवचन कहलाता है। तो हमें आशा है कि आपका आज का क्लास इतना समझ में आया होगा। ये सब हमने CW में पढ़ा कि वचन हमारे पाठ 9 में है, ये हिंदी व्याकरण से हम पढ़ा रहे हैं पाठ 9 में। और वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, ये हमने पढ़ा। अगर आपको कोई भी इसमें कोई दिक्कत आई होगी तो फिर क्लास में आके हमसे पूछ सकते हैं। और जो आशा है कि आप लोग को ये अच्छी से दिखी होगी और फिर कॉपी में आप इस सबको बना लेंगे। अब आते हैं इसी को कि हम अभी हम पढ़े एक वचन और बहुवचन, तो आपका रहा गृह कार्य यानी होमवर्क, गृह कार्य यानी होमवर्क। तो आते हैं कि एक बार आपको हम समझाएं कि आप लोग कैसे बनाएंगे। तो जैसे हम कक्षा में पढ़ते हैं अपने क्लास में, वैसे ही ये हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो ऑनलाइन में कैसे हम पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में आ रहे हैं कि जैसे हम CW वाले और SW मिला आपको, वैसे ही SW मैंने दिया है आपको कि इन शब्दों से बहुवचन पढ़ा है। अपनी हमने बस एक वचन और दो वचन पढ़ा, एक वचन यानी एक का बोध कराए और बहु यानी बहुत सारे का बोध कराए, यानी एक से जितने भी संख्या में ज़्यादा हो गए तो ये सारे बहुवचन में आते हैं। तो मैंने दिया पहला फूल, फूल का क्या लिखेंगे, फूल का फूलों, कक्षा यानी किसी एक क्लास के बारे में, एक कक्षा के बारे में बता रहा है,
नदी का नदियाँ, महिला, महिला यानी स्त्री के बारे में कहा जा रहा है कोई, तो महिला का महिलाएं, पेड़ का पेड़ों, गाय का गायें, रोटी का रोटियां, शिक्षक का शिक्षकों, कलम का कलमें, बच्चा, बच्चा मैंने बताया एक बच्चा, बच्चा यानी किसी एक बच्चे के बारे में कह रहे हैं, तो बच्चा का बच्चे, बच्चे का बच्चे। तो ये हमने पढ़ा अभी एक वचन से बहुवचन, ये मैंने आपको यहाँ पर ये सब सारे शब्द दे दिए हैं, आप इसको बना के लेके आएंगे, गृह कार्य अपना पूरा करके सभी आएंगे और फिर आगे हम कल की क्लास के लिए फिर से आगे हम आपको पढ़ाएंगे।